नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता, आपका अपना यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपका स्वागत है। मित्रों, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के मित्रों जितने भी तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4.0 के लिए मित्रों जितने भी जैसे शिक्षक बनना चाहते हैं टीआरई 4.0 के माध्यम से और बीपीएससी क्वालिफाई होना चाहते हैं, उनके लिए मित्रों यह उड़ान बैच जो मित्रों 2 नंबर लाया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, उड़ान बैच में हम प्रतिदिन जैसे एमसीक्यू विथ प्रैक्टिस सेट के साथ मित्रों आपके समक्ष प्रतिदिन रात्रि 8 बजे हाजिर होंगे। आप प्रतिदिन क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। बिना समय गवाए हुए मित्रों आज का पहला प्रश्न प्रमुख शेयर करेंगे। विदेशों में ऑर्केस्ट्रा के बृहद रूप को क्या कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि विदेशों में ऑर्केस्ट्रा के बृहद रूप को मित्रों क्या कहते हैं। ए में आपका सिम्फनी है, बी में मेलोडी है, सी में हारमोनी है, डी में आपका ओपेरा है। मित्रों बताते चले कि टीआरई 3.0 में यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि विदेशों में ऑर्केस्ट्रा के बृहद रूप को क्या कहते हैं। तो साथियों, जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में जरूर दिया कीजिए। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा सिम्फनी। एप्पल आंसर आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। गीत नाट्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए में आपका ओपेरा है, बी में बैले है, सी में गाथा है, डी में आपका नृत्य है। फर्स्ट मित्रों बताइए कि गीत नाट्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। साथियों बताते चले कि गीत नाट्य का जो अन्य नाम है ओपेरा, मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है नृत्य नाट्य को क्या कहा जाता है? ए में आपका ओपेरा है, बी में नाट्य है, सी में नृत्य संगीत है, डी में आपका मित्रों बैले है। फट से मित्रों बताइए कि नृत्य नाट्य को क्या कहा जाता है। साथियों बताते चले कि यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नृत्य नाट्य को जो मित्रों बोला जाता है उसका नाम है आपका बैले, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? सही है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगला प्रश्न आपका है जॉर्ज नामक लोक संगीत को किसने बनाया? जॉर्ज नामक लोक संगीत को किसने बनाया? ये में आपका मित्रों ऑप्शन है अमेरिका के नीग्रो जाति के लोगों ने, बी में आपका है उत्तरी कोरिया के लोगों ने, सी में जर्मनी के लोगों द्वारा और डी में मित्रों डॉक्टर जैसे वीडी जॉनसन द्वारा। साथियों फट से बताइए कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 5 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका के नीग्रो जाति के लोगों द्वारा मित्रों जैसे जॉर्ज नामक लोक संगीत का निर्माण किया गया था, बनाया गया था। मतलब एप्पल आंसर हमारा क्या है? सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर खेल दीजिएगा कि जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे क्या कहते हैं? जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे क्या कहते हैं? ए में आपका सिम्फनी है, बी में मिंड होगा, बी में मिंड है, सी में सोनाटा है, डी में आपको ब्लाड है। मित्रों फट से बताइए कि जो स्वर रचना बजाई जा सके उसे क्या कहते हैं। तो मित्रों 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपको जाएगा सोनाटा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा इस्लाम धर्म के प्रणेता कौन थे। मित्रों यह जैसे जीके जी इसका भी प्रश्न है और आपके एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है। इस्लाम धर्म के प्रणेता कौन थे? वाजिद अली, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, सी में आपका है मोहम्मद अली होगा, मोहम्मद अली और डी में आमिर खान। फट से मित्रों बताइए कि इस्लाम धर्म के प्रणेता कौन थे। मित्रों यह प्रश्न इतना ज्यादा इजी है कि आपको कमेंट्स में जरूर आंसर बताना चाहिए। इस्लाम धर्म का आखिरी प्रवर्तक कौन थे? तो साथियों बताते चले कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कुरान में कितने अध्याय हैं? ए में आपका 18 है, बी में 72 है, सी में 108 है, डी में आपको 114 है। साथियों फट से बताइए कि कुरान में कुल कितने अध्याय हैं। तो मित्रों बताते चले कि
ए में आपका है 18, बी में 72, सी में 108 और डी में 114। तो मित्रों कुरान में जो मित्रों कुल अध्यायों की जो संख्या है 114 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार साथियों अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा बारीकी से। भारत में सूफी विचारधारा क्या विधिवत प्रचार किसके द्वारा हुआ? ए में आपका है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, बी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, सी में उस्मान खान, डी मित्रों अलाउद्दीन खान। साथियों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा, भारत में सूफी विचारधारा क्या विधिवत प्रचार किसके द्वारा हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख मुइनुद्दीन चिश्ती साहब द्वारा। एप्पल आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों कि वेदों में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं? वेदों में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं? ए में आपका 5 है, बी में 6 है, सी में 9 है, डी में आपका 13 है। साथियों फट से बताइए कि वेदों में भक्ति के कितने रूप बताए गए हैं? तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा, वेदों में भक्ति के कुल 9 स्वरूप बताए गए हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। अगला प्रश्न साथियों कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ तानसेन की रचना है? ए में आपका गणेश स्रोत, बी में संगीत, सी में है अमृतवाणी, डी में आपका शारदा। और से मित्रों बताइए कि निम्न में से कौन सा ग्रंथ तानसेन की रचना है? तो 11 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा गणेश स्रोत मित्रों तानसेन की रचना है। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों और बारीकी से क्लियर कीजिएगा, दरबारी राग का आविष्कार किसने किया? ए में अमीर खुसरो, बी में अलाउद्दीन खान, सी में हरिदास साहब, डी मित्रों तानसेन। और से मित्रों बताइए कि दरबारी राग का आविष्कार किसने किया? साथियों बताते चले कि दरबारी राग का जो मित्रों आविष्कार किया है तानसेन साहब किए हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, धमार ताल का आविष्कार किसने किया? ए में आपका तानसेन, बी में बैजू बावरा, सी में स्वामी हरिदास, डी में आपका है सिद्धार्थ खां। और से मित्र बताइए कि धमार ताल का आविष्कार किसने किया? तो मित्रों 13 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैजू बावरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, तान तरंग खां के पिता कौन थे? ए में आपका तानसेन, बी में निहाल सेन, सी में दबीर खां, डी में आपका तानरस खां। मित्रों फट से बताइए कि 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा, तान तरंग खां के पिता कौन थे? तो मित्रों तानसेन थे। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, राग बिलास खानी तोड़ी का आविष्कार किसने किया? ए में आपका है बिलास देव, बी में बिलास खां, सी में तानसेन, डी में आपका बैजू बावरा। मित्रों फट से बताइए कि 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों राग बिलास खानी तोड़ी का आविष्कार जो मित्रों किए हैं, तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिलास खां ही, जैसा देश वैसा भेष, बी आंसर हमारा सही है। अगले प्रश्न पर साथियों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि अकबर कालीन चांद खां का उपनाम क्या था? ए में आपका रंग है, बी में दास है, सी में चंद्र है, डी में आपका शशि है। और से मित्रों बताइए कि अकबर कालीन जैसे चांद खां का उपनाम क्या था? तो साथियों बताते चले कि प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का आंसर है शशि। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों कि संत सूरदास का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? ए में सूरसागर, बी में सूरमणि, सी में रामायण, डी में राम भजन। और से मित्रों बताइए कि संत सूरदास का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध है? तो मित्रों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा सूरसागर के लेखक सूरदास हैं। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, गरबा गीतों की प्रथा किसने शुरू की? ए में मीरा, बी में चैतन्य महाप्रभु, सी में सितारा देवी, डी में मित्रों प्राचीन परंपरा। मित्रों बताते चले कि 18 नंबर प्रश्न का आंसर बहुत महत्वपूर्ण है कि गरबा गीतों की प्रथा मित्रों किसने शुरू की? तो मीराबाई। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, पाणिनि ने मुख्य रूप से किस विषय पर लिखा है? ए में गीत, बी में व्याकरण, सी में पाणिनि संहिता और डी में आपका संगीत है।
मित्रों फट से बताइए कि पाणिनि ने मुख्य रूप से किस विषय पर लिखा है। तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पाणिनि जो है मित्रों संस्कृत व्याकरण पर सबसे ज्यादा इन्होंने किताब लिखा है। अगला प्रश्न साथियों, अष्ट अध्याय किसने लिखी है। ए में मतंग साहब, बी में वात्स्यायन, सी में पाणिनि, डी में आपका वेद व्यास है। और से मित्रों बताइए कि अष्ट अध्याय किसने लिखा है। तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पाणिनि साहब। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कब की। ए में 500 ईस्वी पूर्व, बी में है 10,000 ईस्वी, सी में है 106 ईस्वी पूर्व, डी में मित्रों 5वीं शताब्दी। मित्रों बताते चले कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा 500 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किसने किया। ए में आपका है गुरु अर्जुन देव, बी में गुरु नानक, सी में गुरु गोविंद सिंह, डी में मित्रों गुरु तेग बहादुर। और से मित्रों बताइए कि गुरु ग्रंथ साहब का संपादन किसने किया था। तो मित्रों 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, वात्स्यायन ने कितनी कलाएं कही है। ए में 50 है, बी में 11 है, सी में 107 है, डी में आपका 64 है। और से मित्रों बताइए कि वात्स्यायन ने कितनी कलाएं कही है। तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 64 आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों कि ललित कलाएं कितनी मानी गई है। ए में 6 है, बी में 5 है, सी में 4 है, डी में आपका 3 है। मित्रों फट से बताइए कि ललित कलाएं कितनी मानी गई है। तो मित्रों 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललित कलाएं कुल 5 मानी गई है। अगला प्रश्न मित्रों खेल कीजिएगा, बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि धारण मृतिका नामक कला का अर्थ है। ए में आपका स्मरण बढ़ाना, बी में गहने धारण करना, सी में यंत्र बनाना, डी में मित्रों माँ का प्यार पाना। धारणा मातृका नामक कला का अर्थ क्या है। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों बताते चले कि प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर स्मरण को बढ़ाना, मतलब याददाश्त शक्ति को बढ़ाना। अगला प्रश्न मित्रों कि ट्रम्पेट एक वाद्य है, घन वाद्य है कि सुशील वाद्य है कि अवनद है कि तत् है। और से मित्रों बताइए कि ट्रम्पेट एक मित्रों किस प्रकार का वाद्य है। तो मित्रों 26 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ट्रम्पेट मित्रों सुशील वाद्य है। कौन सा वाद्य है? सुशील वाद्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर दीजिएगा, आधा रंग का वास्तविक नाम क्या था। ए में फिरोज खां, बी में नौबत खां, सी में मस्तान खां, डी में मित्रों बिलास खां। और से मित्रों बताइए कि आधा रंग का वास्तविक नाम क्या था। तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा आधा रंग का वास्तविक नाम मित्रों फिरोज खां था। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों खेल कीजिएगा, नेमत खां का उपनाम क्या था। ए में आपके अदत्त, बी में सबरंग, सी में सदारंग, डी में आपका मनरंग है। और से मित्रों बताइए कि प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि नेमत खां का जो मित्रों जैसे उपनाम था उनका नाम था, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ध्यान दीजिएगा अदत्त खां, मतलब एप्पल आंसर हमारा सही है। अगला प्रश्न मित्रों, गुलाम अली का उपनाम क्या था। ए में आपका मन रंग है, बी में सब रंग है, सी में दास है, डी में आपका रंगीले है। और से मित्रों बताइए कि गुलाम अली का उपनाम क्या था। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सब रंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, भूपत खां का उपनाम क्या था। ए में आपका मन रंग है, बी में रंगीले है, सी में रंगारंगी है, डी मित्रों महारंग है। और से मित्रों बताइए कि भूपत खां का उपनाम क्या था। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा महारंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, तिलक श्याम राग का निर्माण किसने किया। ए में आपका पंडित रविशंकर, बी में उस्ताद विलास खां, सी में तानसेन, डी में आपका श्यामदास। और से मित्रों बताइए
तिलक श्याम राग का निर्माण किसने किया? तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पंडित रविशंकर साहब। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, उस्ताद गुलाम हुसैन का उपनाम क्या था? ए में आपका मियाँ सबरंग, बी में मियाँ उत्पल, सी में है चांद खां, डी मित्रों तानसेन खां। तो मित्रों फट से बताइए कि उस्ताद गुलाम हुसैन का उपनाम क्या था? तो मित्रों 32 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मियाँ उत्पल खां। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। हरिवल्लभ वल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? ए में आपका जालंधर है, बी में मथुरा है, सी में कोलकाता है, डी में आपका अमृतसर है। और से मित्रों बताइए कि हरिवल्लभ वल्लभ संगीत सम्मेलन प्रतिवर्ष मित्रों कहाँ आयोजित किया जाता है? तो 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा जालंधर में। ऑप्शन नंबर एप्पल हमारा सही आंसर है। साथियों अगला प्रश्न आपका है, नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है? ए में आपका 5 है, बी में 10 है, सी में 7 है, डी में आपका 6 है। और से मित्रों बताइए कि नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है? तो मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब 5 ग्राम रागों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न साथियों, अनुसंधान शोध प्रविधि के अंतर्गत किस मुख्य तत्व की गणना की जाती है? ए में आपका पत्र पत्रिकाएं, बी में संस्मरण, सी में विषय चयन, डी में आपका डिस्क टेप। और से मित्रों बताइए कि अनुसंधान शोध प्रविधि के अंतर्गत किस मुख्य तत्व की गणना की जाती है? तो मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विषय चयन। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, इनका संबंध पुष्टि मार्ग के कीर्तनों से है। ए में जाति गायन का, बी में अष्टपदियों का, सी में प्रबंध गायन का, डी में मित्रों ध्रुव गायन का। मित्रों फट से बताइए इनका संबंध पुष्टि मार्ग के कीर्तनों से है। तो मित्रों 36 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अष्टपदियों से। ऑप्शन नंबर बी साथियों सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, भारत खंडे लिपि पद्धति में सम का चिन्ह है। ए में आपका प्लस, बी में शून्य, सी में क्रॉस, डी में मित्रों एस का। और से बताइए भारत खंडे लिपि पद्धति में सम के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों बताते चले कि भारत खंडे स्वर लिपि पद्धति में सम के लिए मित्रों क्रॉस का साइन प्रयोग किया जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, ब्रह्मा ताल की कितनी मात्राएं हैं? ए में 20 है, बी में 24 है, सी में 28 है, और सी में 26 है, डी में आपका 28 है। यदि मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप नहीं देते हैं तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि बहुत ही मित्रों इजी प्रश्न है कि ब्रह्मा ताल की कितनी मात्राएं हैं। तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ब्रह्मा ताल की कुल मित्रों 28 मात्रा होती है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है सही है। अगला प्रश्न मित्रों, उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने के हैं? ए में आपका दिल्ली घराना, बी में पंजाब, सी में अजराड़ा, डी में आपका लखनऊ घराना। और से मित्रों बताइए कि उस्ताद जाकिर हुसैन किस घराने के हैं? तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पंजाब घराना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से रविन्द्रनाथ टैगोर कृत गीत नाट्य कौन सा है? ए में चित्रांगदा, बी में चंडालिका, सी में वाल्मीकि प्रतिभा, और डी में है श्यामा। और मित्रों बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा कृत गीत नाट्य है? तो मित्रों बताते चले कि 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि प्रतिभा। नहीं, अगला प्रश्न साथियों कि जन गण मन गीत रविन्द्रनाथ संगीत के किस पर्याय के अंतर्गत गीत हैं? ए में आपको ब्रह्मा संगीत, बी में देशभक्ति संगीत, सी में पूजा गीत, डी में प्रेम गीत। मित्रों बहुत ही इजी प्रश्न है, समझ कर आंसर देने वाला प्रश्न है कि जन गण मन जैसे कैसा गीत है? तो देशभक्ति संगीत के अंतर्गत मित्रों आता है।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला प्रश्न साथियों, 2011 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान किस कलाकार को मिला? ए में आपका पंडित छन्नूलाल मिश्रा को, बी में है राजन साजन मिश्रा को, सी में प्रोफेसर श्रुति साडोलीकर काटकर को, और डी में है पंडित जसराज को। और से मित्रों बताइए कि 2011 में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान किस कलाकार को मिला? तो मित्रों 42 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा प्रोफेसर श्रुति साडोलीकर काटकर को। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, कि स्टाफ नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचा करने पर क्या कहते हैं? ए में आपका शार्प है, बी में नेचुरल है, सी में फ्लैट है, डी में आपका डबल फ्लैट है। और से मित्रों बताइए कि स्टाफ नोटेशन में स्वर को एक सेमीटोन नीचा करने पर क्या कहते हैं? तो मित्रों 43 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा फ्लैट। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, कौन सा वाद्य यंत्र बहुधा रविंद्र संगीत के साथ प्रयुक्त नहीं होता है? ए में इसराज है, बी में खोल है, सी में वायलिन है, डी में आपका ढोलक है। मित्रों फट से बताइए कि कौन सा वाद्य यंत्र बहुधा रविंद्र संगीत के साथ प्रयुक्त नहीं होता है? तो मित्रों 44 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ढोलक का, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मित्रों 45 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, रविंद्रनाथ रचित जन्मोत्सव अनुष्ठारिक गीत कौन सा है? ए में आपका हे नूतन देखा, दिक आर बार जन्मेर प्रथमो शुभोचन, डी में आपका ऑप्शन मित्रों सवारे कोरी आहान, सी में है आज बसंतो जागृतो द्वारा, और डी में है सम्मुखे शांति परावास। तो मित्रों बताते चलें कि 45 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल सही है। हे नूतन देखा दिक आर बार जन्मेर प्रथमो सुशोभन, ठीक है। इस प्रकार साथियों अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, अगले प्रश्न को क्लियर कीजिएगा। इस संगीत मर्कंड ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए में सारंग देव, बी में मतंग साहब, सी में नारद साहब, डी में सर्वदेव। और मित्रों बताइए कि संगीत मर्कंड के लेखक कौन है? तो मित्रों बताते चले कि संगीत मर्कंड के लेखक आपको नारद साहब हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों क्लियर कीजिएगा, संगीत और साहित्य युक्त अलंकारिक प्रयोग अंग कौन सा है? ए में जीत है, बी में यति है, सी में संगीत है, और डी में तो आपको सेल केतु स्वर है। मित्रों फट से बताइए कि 47 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? मित्रों बताते चले कि संगीत और साहित्य युक्त अलंकारिक प्रयोग अंग को मित्रों जो हम लोग बोलते हैं उसे सोल केतु स्वर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, उस्ताद अब्दुल वहीद खां का संबंध किस घराने से था? ए में आपका है आगरा घराना, बी में पटियाला घराना, सी में ग्वालियर घराना, डी में है किराना घराना। मित्रों 48 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा पटियाला घराना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, हिंदुस्तानी राग भैरव के समक्ष कर्नाटक मेल है। हिंदुस्तानी राग भैरव के समक्ष कर्नाटक मेल है। ए में आपका है गमन प्रिया, बी में है खरहर प्रिया, सी में मित्रों शुभ पंतुरावली, और डी में माया मालव गौंड है। मित्रों फट से बताइए 49 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? साथियों बताते चले 49 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा माया मालव गौंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। मित्रों 50 नंबर प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, स्वामी पागल दास के नाम से लोकप्रिय पखावज वादक कौन है? ए में आपका है रामकृष्ण दास, बी में मित्रों शिव शंकर दास, सी में है रामशंकर दास, डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि स्वामी पागल दास के नाम से लोकप्रिय पखावज वादक कौन है? तो मित्रों 50 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा शिव शंकर दास। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा, पलूत का मान है
1 मात्रा, 3 मात्रा, 5 मात्रा या 7 मात्रा? फट से मित्रों बताइए। पलूट का मान है कितनी मात्रा मतलब पलूट होता है, तो मित्रों बताते चले। 51 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब 3 मात्रा। कितनी मात्रा? 3 मात्रा। ठीक है, पलूट का मान है तो कितनी मात्रा पर? 3 मात्रा पर। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि मित्रों जैसे बीपीएससी टीआरई 4.0 यदि आप क्वालिफाई होना चाहते हैं साथियों, डीएसएसबी, नेट, केवीएस, ईएमआरएस या फिर मित्रों स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, सीटेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, तो मित्रों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप हमारे चैनल पर विजिट करें। मित्रों आपको 100% आपको सपोर्ट किया जाएगा। और जिन मित्रों को बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से शिक्षक बनना चाहते हैं या स्टेट क्वालिफाई होना चाहते हैं, उनके लिए मित्रों यह चैनल बहुत ही लाभदायक है। दिए हुए मित्रों नंबर के माध्यम से आप व्हाट्सएप से डायरेक्ट मित्रों कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मित्रों, और आपको संपूर्ण पीडीएफ विथ नोट कॉपी मित्रों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे कि आपका रिजल्ट 100% हो जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।